वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज आरओ के लिए ज्योग्राफी के पीवाईक्यू देखेंगे। देखिए आरओ में जो पेपर में पूछा गया, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आरओ में जितने भी सवाल पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, आरओ के जितने एग्जामों में, मैं उसके पीवाईक्यू अभी करा रहा हूँ। यूपीपीएससी यूपीपीसीएस उसके नहीं है ये, ठीक है। आरओ स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम में है, तो मैंने यूपी जीके का दे दिया है, मिसलेनियस का आपको दे दिया है ना। आज हम लोग इसका देख रहे हैं, ज्योग्राफी का देख रहे हैं। तो आरओ में किस तरह के प्रश्न आते हैं, इससे आपको एक बेहतरीन आइडिया लगेगा, है ना। इसको पूरा अच्छे से देखिए और कई सारे सवाल रिपीट भी हो सकते हैं। इसके बाद मैं हर विषय के जितने टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, उसके आपको 1000 MCQ की प्रैक्टिस करवा दूंगा। और ऐसे ही आप संपूर्ण तैयारी अगर हमारे साथ जोड़ के करेंगे तो बहुत ही बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। जितना स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट देंगे, बस डेली उसको आपको खोल के सुबह से शाम में जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उसको पढ़िए। शाम को क्विज़ मिलेगा, क्विज़ में प्रैक्टिस जीएस हिंदी दोनों की कराई जाएगी, प्रैक्टिस करिए। सैटरडे संडे को अपना टेस्ट लगाइए, सेक्शन वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और हिंदी का भी टेस्ट होगा उसमें। मतलब जो लेटेस्ट पैटर्न हो गया है ना 200 नंबर वाला, वही फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। अच्छे से उसको करिए आराम से, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ये उसकी राजधानियाँ हैं, ठीक है। इस तरह का प्रश्न फिर से बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्या क्या बन सकते हैं वो मैं मैप से भी दिखाता हूँ। पहले आप ये देखो, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंस है, जैसे न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और ये राजधानियाँ मैचिंग करनी है। जैसे आप ये मैप देख पाएंगे, और इसको ज़रूर याद रखना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये विक्टोरिया है, और नीचे तस्मानिया भी है आपका, ये तस्मानिया है। ये क्या है? तस्मानिया। अब इन सब की राजधानी देखोगे आप, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, ये भी कोस्ट पे, तट पे है, देखो एकदम। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, ये भी तट पे है। डार्विन राजधानी है नदर्न टेरिटरी की। क्वींसलैंड की राजधानी है, देखो ब्रिस्बेन, क्या है? ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, क्या है? सिडनी। और ये जो कैनबेरा है, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबेरा किसकी है? पूरे ऑस्ट्रेलिया की। इसमें सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि सारी राजधानियाँ देखो तट पे है ना, तटों पे हैं, कोस्ट एरिया में एकदम, पर ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी कैनबेरा वो तट पे ना होके न्यू साउथ वेल्स में है। ऐसे भी पूछ सकता है कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कौन सी प्रोविंस पे है, तो न्यू साउथ वेल्स में है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, ये भी देखो तट पे है। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट, ये भी तट पे है। राजधानियाँ मैचिंग में देखो आई हैं, ऐसे पूछ सकता है आपसे। ऐसे भी पूछ सकता है, दे देगा पर्थ, ब्रिस्बेन और डार्विन, एडिलेड। इसको पश्चिम से पूरब में लगाओ या पूरब से पश्चिम में लगाओ, इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए न्यू साउथ वेल्स का क्या हो जाएगा? सिडनी हो गया। क्वींसलैंड का क्या हो गया? ब्रिस्बेन हो गया। विक्टोरिया का मेलबर्न हो गया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ हो गया, ठीक है। यानी सी आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान। तो देखिए उस टाइम तो ये जापान का था, है ना। प्रेजेंट टाइम ये डाटा आपको देखना पड़ेगा, है ना। मिसलेनियस में ये इसको कवर कराते हैं, इसीलिए प्रेजेंट में कौन है ना। प्रेजेंट में शायद मेरे हिसाब से सूरीनेम या गुयाना वगैरह है। प्रेजेंट का आपको अपडेट करना पड़ेगा जो लेटेस्ट फॉरेस्ट डाटा आएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ये मैंने कल मिसलेनियस में भी आपको कराया था कि 2004 की सुनामी में ये जो कोरोमंडल कोस्ट था, इस पर बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी। इसी 2004 की सुनामी के बाद भारत सरकार ने 2005 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी पास करा था, एनडीए में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है, विच कंट्री हैज़ मार्केट बेस्ड आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज? किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? तो लौह और इस्पात के कारखाने ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? जापान में। कहाँ पे हैं? जापान में। और आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि मार्केट बेस्ड यानी बाजार आधारित, इसका मतलब क्या है? तो बाजार आधारित का मतलब हुआ ये लोग डिपेंडेंट है बाजार पे, मतलब इनके पास जो आयरन और कोल इन सब के जो रिज़र्व है वो तो है नहीं जापान के पास, वो मोस्टली डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे, इंपोर्ट पे। तो आयरन और कोल वगैरह ये इंपोर्ट करता है, फिर अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें इसको मैन्युफैक्चर कराता है, इसलिए ये मार्केट बेस्ड है। कैसा है? मार्केट बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ओसाका कोबे रीजन है, ये आयरन स्टील मार्केट के लिए, तो याद रखना मार्केट बेस्ड मतलब जो बाजार आधारित ओर्स वगैरह पे डिपेंड हो फिर मैन्युफैक्चर करता हो। अब चाइना, इंडिया, यूके इनके पास तो इनफ ओर्स रहती हैं, ठीक है। कह रहे टिड्डियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो आपको पता होगा लोकस्टेस एंटर करती हैं भारत में कहाँ से? पाकिस्तान से, है ना। पाकिस्तान से एंटर करती हैं ये।
निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो बाल्टिक सागर है ना, मैं बोलता हूँ ना जितने भी सी हैं, चाहे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, है ना, एजोव सी, इन सब के बॉर्डर देखा करो, मेडिटेरेनियन सी। तो बाल्टिक सी पे कौन सा नहीं है? कह रहे हैं इनमें से लताविया पोलैंड, लताविया रशिया, स्वीडन नॉर्वे। देखो ये मैप में देख सकते हो आप, ये बाल्टिक सी है, इधर आपका ये देखो पड़ेगा बाल्टिक कंट्रीज़ तो है इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, है ना, और ये बाल्टिक कंट्रीज़ कही जाती है। तो आप देख सकते हो स्वीडन और नॉर्वे ये बाल्टिक के पास नहीं पड़ेंगे, ये अलग है ना, ये हो जाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो गया? स्वीडन नॉर्वे। फिर यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुनी जा सकेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्रिकेट कमेंट्री इंग्लैंड में शुरू हो रही है सुबह 10 बजे, ठीक है, इंग्लैंड में शुरू हो रही है सुबह 10 बजे। देन फ्रॉम व्हाट टाइम इट कैन बी हर्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया टाइम? तो एक चीज़ समझ लो, जो ये GMT है यानी ग्रीनविच मीन टाइम है, अगर यहाँ पे सुबह का 10 बज रहा है, ठीक है, कितना बज रहा है? सुबह का 10, और हम यानी भारत की बात करें, GMT से हम कितना आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। कितना आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। तो सुबह 10 में 5.5 जोड़ दो तो 11, 12, 1, 2, 3 और आधा घंटा यानी 3:30 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 3:30 बज जाएगा, सिंपल। और यही अगर इधर पूछ लेता है इस तरफ, तो इस तरफ जो है वो टाइम माइनस हो जाता है, इस तरफ टाइम प्लस हो जाता है, ठीक है। और कितना प्लस होता है ये भी याद रख लो, हर 15 डिग्री में प्लस होता है 1 घंटा। कितना? हर 15 डिग्री में 1 घंटे। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू त्रिशूल पीक इन हिमालय विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो सबसे पहले कह रहे हैं इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। त्रिशूल पर्वत जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है, तो ये ठीक है बिल्कुल। इसकी हाइट 7500 मीटर से ज़्यादा है, ये गलत हो जाएगी। इसकी हाइट लगभग 7100 के आसपास है ना, 7120 मीटर के आसपास। तो जी हाँ बिल्कुल, आपको पीक्स याद करनी पड़ेंगी। आपने इस बार भी PCH में देखा होगा, जो माउंटेन पासेज है ना, उनकी हाइट क्रोनोलॉजी में लगाने को आ गई थी। तो माउंटेन जो होते हैं जैसे K2, कंचनजंगा, और आपका नामचा बरवा, नंदा देवी, कामेट, इन सब की हाइट्स भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकती है। तो एक आइडिया आपको होना चाहिए। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? ठीक है, कौन नहीं है इनमें से? माउंटेन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, लोलैंड इकोसिस्टम या सेमी एराइड इकोसिस्टम? तो भाई सिंपल सी बात है, जो मरीन है ये थोड़ी होगा ना, ये तो समुद्र वाला हो गया। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन वाला, ठीक है। कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, यानी नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड मीट। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये मिलते हैं झांसी में। कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो ये मैंने कल मिसलेनियस में आपको बताया था। नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली का है, उसमें यूपी शामिल है और हरियाणा शामिल है, ठीक है। दिल्ली तो है ही है शामिल, भाई MP नहीं है। राजस्थान है, राजस्थान के 2 ज़िले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर करके हैं। और हरियाणा की बात करें तो इसके 14 ज़िले शामिल हैं NCR में, और उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले NCR में शामिल हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज़ लार्जेस्ट इन एरिया? तो देखिए जितनी भी रिवर्स हैं भारत की, उनके बेसिन जो है यानी उनका जो क्षेत्र है वो आपसे कई बार लगाने को भी आ जाता है बड़े से छोटे में। तो जैसे कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, इनका आपको कई बार क्रम भी पूछ सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा। अब बेसिन क्या होता है ये समझ लो एक बार। जैसे ये भारत है, अब मैंने नर्मदा यहाँ बह रही है, ठीक, तो यानी कहाँ कहाँ से पानी नर्मदा में आ सकता है, ठीक है, कितने क्षेत्र तक, तो वो उसका बेसिन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं नर्मदा में पानी उत्तर प्रदेश में अगर बरस रहा है तो भी जाएगा, नहीं, कितने एरिया तक उसका ड्रेनेज फैला हुआ है उसको बोलेंगे। तो इनमें से सबसे जो बड़ा बेसिन होगा वो किसका हो जाएगा? कावेरी नदी का हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा किसका है? कावेरी नदी का। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल रिफाइनरी? कोयाली, नूनामती, हथिया या बैरोनी? यहाँ पे आपको ये ऑप्शन हटा देना। तो ऑयल रिफाइनरीज भी ज़रूर याद रख लेना, पूछ सकता है आपसे, हटिया में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये उद्योग है और ये केंद्र है, जैसे कनकीनारा, विरुधनगर और चन्नापटना और भदोही। कारपेट, जूट, कॉटन, सिल्क,
तो मैचिंग करनी इसमें हमको। देखिए तो देखिए कनिकनारा ये जूट केंद्र है, और विरुद्धनगर की बात करें तो ये सूती वस्त्र, और आपका चन्नापटना की बात करें अगर तो रेशम, भदोही हो गया आपका कालीन, भदोही कालीन के लिए हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर बेस्ड सवाल है। अगला 15 नंबर प्रश्न, कोयला उत्पादक क्षेत्र और ये कोयला खादान है। जैसे दामोदर वैली है, सोन वैली है, गोदावरी वैली और महानदी वैली है, और ये कोल माइंस है। मैच करनी है आपको। तो जैसे दामोदर घाटी है ना, यहाँ कोयला खादान है बराकार, है ना, बराकार कोयला खादान है दामोदर में। सोन घाटी की बात करें तो उमरिया है, सोन घाटी में उमरिया हो जाएगी। और गोदावरी घाटी की बात करें तो सिंगरौनी हो गया, महानदी घाटी तालचेर हो गया ना। तो ये कोयला खदान क्षेत्र, मिनरल माइंस, इससे भी सवाल ज्योग्राफी में बहुत बनता है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये पहला। अगला है फिर देखिए मैचिंग करनी है आपको, जैसे उकाई और पतरातू, पेंच, दभोल, ये जगह कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए उकाई डैम है जो गुजरात में ताप्ती नदी पे बन रहा है, यानी ए का तो 2 हो गया, और ए का 2 दिख रहा है सिर्फ, देखिए यहाँ पे, यानी बी हो गया, है ना। और पेंच आपको भी पता होगा भाई, पेंच कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में पंच नेशनल पार्क भी है। और डभोल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, और पतरातू झारखंड हो गया। ठीक है, कई बार एक भी अगर आपको याद हो तो आपका काम हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओसाका इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। All the iron and steel industry center of Japan are located in the southern coast. The northern Honshu region of Japan is famous for cotton textile. और Japan is the leader in shipbuilding industry in East Asia. तो देखिए यहाँ दूसरा गलत है कि जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मतलब फैले हुए हैं सभी जगह पे ही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये याद रखना, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, और जापान का उत्तरी होंशु क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। ठीक है, ये भी याद रखना शिप बिल्डिंग वगैरह में। फिर अगला ट्राइब पे बेस्ड सवाल है, वर्ल्ड की ट्राइब्स में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ फेमस फॉर द लैप्स ट्राइब। लैप्स ट्राइब कहाँ पाई जाती हैं, ये न्यूज़ में भी थी इसलिए पूछी गई थी, स्कैंडिनेविया में। तो कोई कोई ट्राइब न्यूज़ में जो होती है उसको ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, उनको कवर कर लिया करो। स्कैंडिनेवियन ट्राइब्स हैं लैप्स। फिर इन निम्नलिखित कथनों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज एक्सपीरियंस ह्यूमिड क्लाइमेट। अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। तो देखिए एक तो हो गया आपका कोची और दूसरा हो गया आपका तेजपुर। भाई ये दोनों जो हैं ये कौन से राज्य में है, तो कोची तो केरल में है, कोची कहाँ है, केरल में हो जाएगा, और तेजपुर ये असम में है। ठीक है, तेजपुर कहाँ है, असम। यहाँ पे आपको ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखना। अब लुधियाना, अहमदाबाद ये तो इधर ही है भाई, कोस्टल में, मतलब नदर्न साइड में, इधर ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होगा इतना आर्द्र। इसमें मैचिंग करनी लॉ अयस्क क्षेत्र और उत्पादक, यानी आयरन और कंट्रीज और प्रोड्यूसिंग। तो ओर्स वगैरह से सवाल काफ़ी आते हैं, आप देख रहे होंगे, जैसे लॉरेन, मिडलैंड, किरूना, कोस्टा। तो लॉरेन क्षेत्र की बात करें अगर, तो लॉरेन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा फ्रांस में, आयरन और रिच एरिया है लॉरेन फ्रांस में। दूसरा है मिडलैंड, मिडलैंड है यूके में। मिडलैंड कहाँ है, आयरन और कंट्री, यूके। और किरूना की बात करें स्वीडन हो गया किरूना, और कोस्टा हो गया कजाकिस्तान। ठीक है, तो एक बार फिर से याद रख लो, लॉरेन फ्रांस है, मिडलैंड आपका यूके है, यूके, किरूना हो गया आपका स्वीडन, और कोस्टा हो गया कजाकिस्तान। ठीक है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है बालकश झील कहाँ पे है। भाई डायरेक्ट सवाल पूछा गया था, बालकश झील कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान में। बालकश झील कहाँ पे, कजाकिस्तान में। मैप में ही देख सकते हो आप, ये देखो लेक बालकश। ठीक है, कजाकिस्तान में। कमेंट बॉक्स में आप इसकी राजधानी बता दीजिए, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। अब मुझे पता है 90% लोग नहीं बताएंगे, इतने आलसी हो आप लोग। अरे 2 मिनट पॉज करके बता दो भाई, अगर इतने ही तुरम का हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, इन चारों की राजधानी बता दो तो मज़ा ही आ जाए, मतलब कि हाँ तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि कैपिटल तो आती ही मैचिंग करने में। चलिए, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रुकवा लेक रीजन तंजानिया इज़ फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो रुकवा लेक याद रखना, पहली चीज़ तंजानिया में है इधर, और ये कोल जो है, कोल मिनरल्स यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, कोयला के लिए ना। तो रुकवा झील किस लिए फेमस है, कोयला, कोयला, कोयला। अगला कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन इज़ फेवरेबल फॉर प्लांट्स बट नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब विषुवत रेखी प्रदेश का जो पर्यावरण है पौधों के लिए तो अनुकूल है, मनुष्यों के लिए नहीं। क्यों, कारण द एवरेज एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन इज़ वेरी लेस
इन द इक्वेटोरियल रीजन, यानी विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। देखिए ये दोनों सही है, पर ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कारण क्या है? मनुष्यों के लिए नहीं सही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, है ना। पर प्लांट को क्या होगा, जितना ज़्यादा देखिए सूरज की रेखा यहाँ मतलब गर्मी पड़ेगी, उतना इवोपरेशन होगा तो बारिश भी उतनी अच्छी होगी। तो डेली दोपहर रहेगी और शाम को बारिश होगी। तो दोनों सही है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ग्रैंड बैंक जो है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे है ग्रैंड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा मैनग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनग्रोव एरिया इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी रिवर? और तो कौन सा है? कुंडापुर, होनावर, मालपे, कोरिंगा। तो गोदावरी रिवर का जो डेल्टा बनाता है वो है कोरिंगा। क्या है? कोरिंगा, कोरिंगा, कोरिंगा। और राज्य पूछ ले तो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कोरिंगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला है ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, बहुत ही आसान सवाल है। ओजोन लेयर कहाँ पे है? आपको पता है ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में ना, जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। और आपके लिए सवाल है ओजोन लेयर की थिकनेस हम किस में नापते हैं? सांद्रता ओजोन लेयर की किस में नापते हैं? एक ये सवाल है आपका। दूसरा है ओजोन डे कब मनाते हैं, है ना। ओजोन डे कब मनाते हैं? दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल है, कब मनाते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में ग्वादार बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? ग्वादार पोर्ट बहुत न्यूज़ में था ना बीच में, कौन सी प्रोविंस में है ये पूछा है। तो आप ये मैप देख सकते हैं, ये देखिए ग्वादार पोर्ट है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस में है। कहाँ पे? बलूचिस्तान प्रोविंस। ये देखिए पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस है, ये पंजाब प्रोविंस है, ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है ना। ये 4 प्रोविंस है, यानी ए हो जाएगा। अगला मैचिंग करनी, फिर देखिए कोयला क्षेत्र, कोल फील्ड और स्टेट। तो देखिए एक पॉइंट नोट कर लीजिए मेरा, एक ये कोल रीजन्स, चाहे कोल रीजन इंडिया में हो और वर्ल्ड में, इनसे सवाल ज़रूर एक आता है। और आयरन रीजन्स, है ना, आयरन ओर्स, इंडिया और वर्ल्ड में इससे सवाल ज़रूर आता है। ये आप देख रहे हो लगातार ना, इनसे सवाल बहुत रिपीट हो रहा है। अब जैसे करणपुरा, सिंगरेनी, नवेली, कोरबा प्रदेश, ये आपको मैचिंग करनी कौन सा कहाँ पे। जैसे करणपुरा की बात करें तो करणपुरा जो है ये झारखंड में है, कोल क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, सिंगरौली तो यूपी है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश है। और नवेली जो है ये तमिलनाडु हो गया, और आपका कोरबा हो गया छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तेल शोधक कारखाना और ये राज्य हैं, यानी ऑयल रिफाइनरीज और स्टेट। तो ऑयल रिफाइनरी से भी सवाल देखिए बन रहा है, जैसे नुमालीगढ़ है, तपाका है, कोली है और बरौनी है। तो नुमालीगढ़ ये बहुत फेमस ऑयल रिफाइनरी असम में है ना। कहाँ पे है? असम में है। और तपाका की बात करें ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, बहुत फेमस। और कोली गुजरात में है, गुजरात में। और बरौनी की बात करें ये बिहार में है। बरौनी कहाँ है? बिहार में। यानी इसका सही उत्तर आप देख सकते हो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू राइन रिवर इन यूरोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइन रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। सेकेंड, पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। देखिए राइन रिवर बहुत फेमस है, एक बार मोदी जी की स्टेटमेंट भी थी कि मैं मतलब गंगा को राइन बना दूंगा। राइन नदी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, सारा जो व्यापार है यूरोप में, जर्मनी में, वो इसके थ्रू ही होता है। कारण है ये कवर करती है बहुत कंट्रीज़ को, और एकदम बहुत नीट एंड क्लीन रिवर है, इसको मेंटेन करके रखा गया है। पोर्ट्स वगैरह भी इस पर बहुत इंपॉर्टेंट, रॉटरडैम बना है। अब ये मैप देख रहे होगे, ये राइन नदी का मैप है, ये है ना, ये तो इस पर पोर्ट रॉटरडैम बना हुआ है, ये सही है। ईस्ट जर्मनी की बात नहीं है, ये वेस्ट जर्मनी है ना, ईस्ट नहीं। तो यानी राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक, ये नहीं, उत्तरी नहीं है ना, यानी नदर्न जर्मनी कह रहा था, ये गलत हो जाएगा, वेस्टर्न जर्मनी है। यानी सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है कि रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला है प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस आइलैंड, है ना। तो ये मैं मैप के थ्रू बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ। गैलापागोस आइलैंड सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। और ये दक्षिण अमेरिका देश पेरू का हिस्सा है। दे आर अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन पेरू। तो दूसरी तो गलत है, गैलापागोस में कई बार पढ़ा चुका हूँ,
ये इक्वाडोर का पार्ट है ना, इक्वाडोर, जिसकी राजधानी है क्विटो, ठीक है। और वॉल्केनिक आइलैंड है, ये तो सही है, पहला उत्तर सही हो जाएगा इसका। मैप भी चाहे तो ये देख सकते हो, ये देखो ये पड़ता है गैलापागोस आइलैंड। फिर अगला, विद रेफरेंस टू लेक विक्टोरिया अफ्रीका, कौन सी स्टेटमेंट सही है? द लेक इज सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज और इट इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका रिफ्ट वैली। मैंने बताया ना अफ्रीका की जितनी भी लेक है, मैं इससे पहले भी बता चुका आपको, अफ्रीका की सारी लेक्स को ज़रूर मैप के थ्रू करिए, चाहे लेक ताना हो, तुर्काना हो, तगन्निका हो, है ना, विक्टोरिया हो। तो पहले तो ये देखो, लेक विक्टोरिया है कितने देशों में? एक तो ये तंजानिया हो गया, दूसरा केनिया हो गया, तीसरा युगांडा हो गया। 3 ही देश तो हैं, 4 देश कहाँ हैं, है ना, 3 ही देश हैं। यानी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। हाँ, ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है, अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये सही हो जाएगा, यानी दूसरी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला है लेक यानी झील और लोकेशन, ठीक है, इसको बताना है आपको। लोनार, नक्की, कोलेरू, पुलिकट। तो लेक्स भी ज़रूर इंडिया की करिए आप। तो लोनार लेक पहली चीज़ एमपी नहीं महाराष्ट्र में है। नक्की लेक गुजरात नहीं राजस्थान में है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। पुलिकट लेक केरल में ना हो के आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, 2 मतलब जो राज्य हैं उन पे पड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे ही एक लोकटक लेक है, मणिपुर में ये, है ना। तो लेक्स भी इंडिया की कर लेना, पूछ लेता है। अगला है अलास्का के संदर्भ में सवाल, विद रेफरेंस टू अलास्का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूएसए। इट वॉज परचेज फ्रॉम रशिया इन 1867। यूएसए ने इसको रशिया से 1867 में ख़रीदा था। तो देखिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, और याद रखिएगा यूएसए ने रशिया से लिया था 1867 में, और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है यूएसए का। अगला है प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? यानी पेनिनसुलर इंडिया वॉज ग्लेशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइस एज। यानी ये जो भारत की बात कर रहा है पेनिनसुलर इंडिया की, यहाँ भी पहले बहुत हिमपात था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह थी। तो ये बहुत पुराना यानी 2.5-3 मिलियन साल पहले की बात है, प्लेइस्टोसीन आइस एज जिसको बोलते हैं, प्लेइस्टोसीन आइस एज। अगला है इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, यानी एक्टिव वॉल्केनो 150 और आइलैंड 15,000। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट देखिए सही हो जाएंगे। इसमें 15,000 आइलैंड शामिल है और 150 से ज़्यादा वॉल्केनो है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल? तो देखिए ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डंकन पास, है ना, डंकन पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैप देख सकते हो आप, है ना। इसमें आप देखोगे, देखो 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल वो किसको अलग कर रहा है? मेन लक्षद्वीप को अलग कर रहा है मिनिकॉय से। तो यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री, है ना। लक्षद्वीप मिनिकॉय को 9 डिग्री अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री। 8 डिग्री किसको अलग कर रहा है? मिनिकॉय मालदीव को। 9 डिग्री अलग कर रहा है मिनिकॉय लक्षद्वीप को, ठीक। डंकन पास फिर देखोगे, देखो डंकन पासेज दिख रहा है आपको। डंकन पासेज किसको अलग करता है? लिटिल अंडमान है, और इधर क्या है? रूटलैंड आइलैंड है एक तरह से। और 10 डिग्री चैनल की बात करें अगर, तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को मतलब ग्रेट निकोबार से अलग करता है ना, लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ देख सकते हो, डंकन पास जो रूटलैंड आइलैंड है, यानी ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से, इन शॉर्ट आप ये कहो ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से। लिटिल अंडमान को जो है निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, है ना। तो इसको जरूर याद रखना, 8, 9, 10 और ये डंकन पास। 9 लक्षद्वीप मिनिकॉय, 8 मिनिकॉय मालदीव। यानी 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को। लक्षद्वीप मिनिकॉय किसको अलग करता है? अभी मैंने बताया है, इसको कमेंट में बता दो आप। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है भारत की वुलार लेक। कहाँ, कौन सी लेक? वुलार लेक। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और अभी बताई कोलेरू लेक, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। नल सरोवर लेक ये गुजरात में है भाई, रामदार साइड भी है। सांबर लेक राजस्थान में है, ठीक है। तमरिया जनजाति भारत की किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया ट्राइब, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड, एमपी। तो तमरिया बहुत फेमस ट्राइब है झारखंड में। ट्राइब्स जरूर करिए, एक इंडिया की ट्राइब्स, है ना, और वर्ल्ड की ट्राइब्स, यूपी की ट्राइब्स, है ना। ये 3 ट्राइब्स कर लीजिएगा, इनसे 1-1, 2-2 सवाल आपको मिल सकते हैं।
फिर ये देखिए राज्य और ये हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग से भी सवाल कई बार बहुत बनता है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये पहचानना है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे मणिकरण साहिब जो है वो है, ठीक है। उड़ीसा में तपता पानी है, ये भी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में वजेश्वरी हॉट स्प्रिंग है। गुजरात में नारायणी गलत है, नारायणी जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। गुजरात में है तो तुवा जो है, तुवा हॉट स्प्रिंग ये पड़ता है, ठीक है। नारायणी राजस्थान में है। अगला देखते हैं मिट्टी और राज्य, सॉइल और स्टेट, जैसे अलूवियल, ब्लैक, रेड और डेजर्ट। तो ये तो बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा ये। जैसे अलूवियल सॉइल है, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में है, यानी उत्तर प्रदेश हो गया भाई। और ब्लैक सॉइल डक्कन ट्रैप में पाई जाती है इधर, तो यानी महाराष्ट्र वगैरह हो गया। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। रेड आंध्र प्रदेश इधर साइड पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्ट पे। डेजर्ट सॉइल हो गया राजस्थान में, है ना। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। अगला है नाइजर की फसल, नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो ये बहुत ज़्यादा टफ लेवल का सवाल था। नाइजर रामतिल क्रॉप इज़ एन ऑयल क्रॉप, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑयल फाउंड इन इट सीड्स। तो इसमें एक्यूरेसी 90% जो है वो गलती होगी। 90% लोगों ने इसका गलत उत्तर दिया होगा भाई। और ये करंट ओरिएंटेड था, न्यूज़ में था, अगर जिसने पढ़ा होगा करंट अफेयर में उसने कर लिया होगा भाई। 37 से 47% ऑयल होता है नाइजर रामतिल में, ऑयल का कितना? 37 से 47%। फिर क्रॉप रोटेशन की बात कर रहा है। विथ रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप्स शुड बी ग्रोन आफ्टर डीप रूटेड क्रॉप्स। आफ्टर लेग्यूमिनस क्रॉप नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप शुड बी ग्रोन। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है आपको पता है। अभी जैसे गहरी जड़ वाली उगाई तो अब कम जड़ वाली उगाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये सही है। क्रॉप रोटेशन का मतलब ही यही है ना, बदलते रहो उसको, यानी दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ सही है। तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। अगला है देखिए फसलें और क्षेत्र, जैसे रबड़, कहवा, जैतून, गन्ना, ये कौन से देश में होता है। तो जैसे रबर है भाई, तो रबर मलेशिया में बहुत होता है ना। रबर कहाँ हो जाता है? मलेशिया में हो जाता है। कॉफ़ी हो गया आपका कोलंबिया, कॉफ़ी कहाँ हो गया? कोलंबिया हो गया। फिर ऑलिव की बात करें, ऑलिव इटली हो गया, और शुगर केन मॉरिशस हो गया आपका, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है खनिज और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मिनरल्स इंडस्ट्रीज इन विच इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली। लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइड, मैंगनीज। चूना पत्थर, कॉपर, बैक्साइड, मैंगनीज। देखिए लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रिकल गुड्स भाई यूज़ ही होता है, आपने देखा ना बिजली के सामानों में। बॉक्साइड एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में होता है। मैंगनीज स्टील में होता है, यानी 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया। भाई फॉसिल फ्यूल के बाद जो हम सबसे ज़्यादा रिलाई किस पे हैं? हाइड्रो पावर, विंड, न्यूक्लियर या सोलर? तो ये सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक। तो आयरन और स्टील प्लांट्स जरूर देख लेना, जैसे भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। तो देखिए बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती ये सब नदियों के किनारे हैं, भिलाई नहीं है। भद्रावती तो आपको पता होगा भद्रा नदी के किनारे है भाई, ये कहाँ पे? भद्रा नदी के किनारे हो जाएगा। और जमशेदपुर की बात करें तो ये सुवर्ण रेखा नदी जो है, सुवर्ण रेखा उस नदी के किनारे है। बोकारो की बात करें अगर तो ये दामोदर नदी के किनारे है, दामोदर, ठीक है। भिलाई नहीं है। और ये आप देख भी सकते हो, जैसे ये बोकारो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जमशेदपुर है और रौरकेला है, भिलाई है, ठीक है। ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको ज़रूर देख लो। और से रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं, और इंडस्ट्रीज़, इनको आपको अच्छे से करना होगा। चलिए अगला है असर्शन। पाकिस्तान हैज़ मोर रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी देन बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। कारण पंजाबी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान वाइल उर्दू इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल टू स्पीक। तो देखिए पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या? यही गलत हो गई, यानी कारण जो है गलत है, यानी आर इज़ नॉट करेक्ट। तो यही दिख रहा है, यानी सी हो गया आंसर, ठीक है भाई। वहाँ की जो उर्दू है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, पंजाबी नहीं है। ये मैंने कल मिसलेनियस में भी कराया था।
चलिए अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? जैसे क्रॉप और कंट्रीज़। तो जैसे रबर सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होती है, तो ये ठीक हो जाएगा। कॉफ़ी मंगोलिया नहीं है, कॉफ़ी यहाँ होना चाहिए था ब्राज़ील, ठीक है। कॉफ़ी में क्या है? ब्राज़ील है। ऑलिव स्पेन, शुगर केन ब्राज़ील, यानी आपका बी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से वही सेंटर है, देखिए, यानी केंद्र और इंडस्ट्रीज़, कौन सा उद्योग कौन से केंद्र में है? जैसे नगोया, सलेम, लॉस एंजल्स और अबदान। तो देखिए जैसे नगोया है जापान का, ये बहुत फेमस कॉटन क्लॉथ के लिए बहुत फेमस इंडस्ट्री है नगोया में। और लॉस एंजल्स तो आप सभी को पता होगा भाई, लॉस एंजल्स बहुत फेमस है एयरप्लेन वगैरह के लिए। लॉस एंजल्स किस लिए है? एयरप्लेन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही अबदान जो है ईरान का, ये ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पे अबदान में। और सलेम आयरन एंड स्टील, यानी इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? यानी जितनी यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका 99% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनाते हैं, यानी जल से। तो ये बहुत साफ़ सुथरा देश हमारा नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे में जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल है वो पूरे हम लोग किससे बना लेते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहते हैं? तो ये बहुत बार बता चुका हूँ, लैंड ऑफ प्रॉमिस। मिंडानो आइलैंड जो है, कौन सा? मिंडानो आइलैंड। आइए मैप देख लेते हैं, ये दिख सकता है मैप में आपको। जैसे लुजॉन आइलैंड है ना, ये मिंडानो आइलैंड है, ये देखिए, है ना, ये विशायस आइलैंड है। तो याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? इंडोनेशिया डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री? ब्रूनोई, तिमोर लिस्ते, मलेशिया या पपुआ न्यू गिनी? तो ये देखिए गौर से देखने वाला मैप है। जैसे पूरा इंडोनेशिया है, देखिए, है ना, ये ईस्ट तिमोर है, तो यानी इंडोनेशिया तिमोर से भी करेगा। पपुआ न्यू गिनी से भी करता है क्योंकि ये इंडोनेशिया है। देखिए ब्रूनोई, देखिए ये है, और ये मलेशिया का पार्ट है ना, ये इंडोनेशिया नहीं है, और ये ब्रूनोई है, यानी ब्रूनोई से नहीं बॉर्डर करता है शेयर इंडोनेशिया, ठीक है। यानी किससे नहीं करता है? ब्रूनोई से। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो पॉलिनेशिया, ओशियानिया, मलेनेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखते हैं पहले मैप हम लोग। तो ये मैप देख सकते हो, ये देखो पॉलिनेशिया, ये माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया है ना। तो ये सब टुवालू, टोकेलू, समोआ, कूक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया। इस मैप को अच्छे से देखना, इससे सवाल बन सकता है फिर एक, है ना। अच्छे से मैप को देखना, डालना ओशियानिया कंट्रीज़, है ना, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, इन सब के मैप को अच्छे से देख लेना एक बार। तो इसमें तो ये जो है तिनियान, ये नहीं है, ठीक है, देख लेना एक बार इसको मैप में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देश और राजधानी, ये आपको मैच करनी है। कह रहा है जैसे एंटीगुआ और बारबुडुआ, इसकी सेंट जोन है कैपिटल, तो ये ठीक है। कैरेबियन कंट्री हैं, देखिए ये सारी। डोमिनिशिया, इसकी कैपिटल सेंट डोमिनिगो, गलत है, इसकी रोसोव है, ROSEAU, रोसोव बोलते हैं। और रही बात सेंट डोमिनिगो, ये जो डोमिनिशियन रिपब्लिक है उसकी कैपिटल है। एल सेल्वाडोर की सेंट सेल्वाडोर है, बहामास की नसाउ है, ठीक है। अगला, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर इंडिया? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ये ठीक बात है भाई, क्योंकि नंबर 1 पे आपको पता होगा रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आता है। इंडिया इज सेकेंड नेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब तो भाई उस टाइम ठीक था, अब तो हम पहले पे पहुंच गए, अब हम पॉपुलेशन में पहले पे होंगे चाइना से। एक्सटेंशन ऑफ इट्स लैंड बॉर्डर हमारा 15,200 किलोमीटर का है, ठीक है, ये भी बात। और फर्स्ट सनराइज अगर इन मिज़ोरम, ये गलत है, अरुणाचल में होता है सबसे पहले ना, आपको पता होगा अरुणाचल में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे गलत, और अब तो ये भी गलत हो गया, अब हम पहले में पहुँच गए पॉपुलेशन में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास इन द वेस्टर्न घाट? थाल घाट, भोर घाट, खैबर पास, पाल घाट पास। तो ये खैबर पास आपको पता होगा, जो सिकंदर जहाँ से एंटर करता, पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है, ये हिमालयास की चोटी में। बाकी थाल, भोर, पाल, ये सब वेस्टर्न घाट में है। अगला, फिर सिटी और लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। जबलपुर, हरबदा, मतलब हैदराबाद, कोटा, नासिक, कौन सा गलत है बताना है। तो जैसे जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे है, हैदराबाद कृष्णा नहीं, मूसी नदी के तट पे स्थित है, मूसी नदी। कोटा चंबल नदी, नासिक गोदावरी नदी। अगला है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? तो ब्लैक कॉटन सॉइल को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी।
अगला फिर रिवर वैली प्रोजेक्ट और ये नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे रिहंद प्रोजेक्ट, नागार्जुन और पोचमपाद और माता टीला, ठीक है। तो रिहंद वैली प्रोजेक्ट ये नाम से पता चल रहा है, तो ये रिहंद नदी पे है। नागार्जुन प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। पोचमपाद की बात करें तो ये आपका गोदावरी नदी पे है। और माता टीला आपका बेतवा नदी पे। माता टीला कहाँ है? बेतवा। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला ये कोल माइंस यानी कोयले की खदानें और भारत के राज्य, जैसे झिलमिली। झिलमिली कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। झिलमिली कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा ये कोल माइन झारखंड में है। और फिर रामपुरा की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी उड़ीसा में। और सुहागपुरा एमपी हो गया। तो आप बार बार देख रहे हो ना, कोल, आयरन और इंडस्ट्रीज, इनसे बहुत सवाल आर में आ रहे हैं ना, तो इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। अगला फिर देखिए कोयले क्षेत्र पे सवाल आ गया। रंजीत वैली, तंदूर, वरोरा और ललमटिया माफ़ कीजिएगा। तो इसको भी देख सकते हो आप। जैसे रंजीत वैली की बात करें तो ये कहाँ पे है? रंजीत वैली सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। तंदूर कहाँ पे है? ये हो जाएगा तेलंगाना में। ती से तंदूर, ती से तेलंगाना। वरोरा महाराष्ट्र में। भाई वरोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और लाल मटिया झारखंड। लाल मटिया झारखंड यानी सी हो जाएगा इसका। अगला फिर से देखिए, प्लेस और वर्क मैचिंग करनी है आपको। ककरापार, पोखरन और थुम्बा और श्रीहरिकोटा। तो ककरापार ये मिल जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है भाई। ककरा पावर प्लांट आपने पढ़ा होगा। और है कहाँ ये ककरा पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट? गुजरात में है भाई। पोखरन में आपको पता होगा एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, है ना। एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हम लोगों ने करा था पोखरन राजस्थान में। थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। थुम्बा क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। और ये है कहाँ? थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर ये केरल में है। कहाँ पे? केरल में। श्रीहरिकोटा ये सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है। ये श्रीहरिकोटा स्टेट भी अगर पूछ ले आपसे तो आंध्र प्रदेश बता देना, ठीक है। यानी सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कोयाली पेट्रोलियम रिफाइनरी इज लोकेटेड? तो कोयाली पेट्रोलियम रिफाइनरी ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। अगला देखते हैं, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रिवर गंगा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे? हरिद्वार टू कानपुर, कानपुर टू प्रयागराज, नरोरा टू पटना, प्रयागराज टू हल्दिया। तो ये है नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया, है ना, वेस्ट बंगाल में है हल्दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है, जैसे अर्थ घूमती रहती है वैसे ही वो भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाता रहता है, 24 आवर। जियो स्टेशनरी मतलब 24 आवर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज absent फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द एंशिएंट अर्थ? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन या CO2? मतलब बहुत प्राचीन आदिम की बात कर रहा है, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, है ना। तो याद रखना, पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा शॉकिंग भी आपको लग रहा होगा जब जीवन नहीं शुरू हुआ था। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ, कौन सा? क्राकाटोआ, ये किस देश में है? तो देखिए वॉल्केनो जो न्यूज़ में हुआ करे ना उसको ज़रूर कवर करा करो, ठीक है, उससे ही सवाल ज़्यादातर वॉल्केनो का बन जाता है। तो देखिए ये सारे मोस्टली वॉल्केनो आपको इंडोनेशिया ही में मिलेंगे। क्राकाटोआ कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है। अगला है, उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मोस्ट डेवलप्ड इन द ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका? तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक रीजन है ना, होम्स मतलब होरेन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी? तो स्टील और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कार वार, स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत है यहाँ पे। अगला है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पैम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। द पैम्पास प्लेन इज़ द मेन एरिया फॉर कल्टीवेशन इन अर्जेंटीना। कारण, पैम्पास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। द फर्टाइल सॉइल एंड टेम्परेट क्लाइमेट ऑफ पैम्पास आर वेरी सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। तो बिल्कुल सही, और ये उसकी व्याख्या भी करता है ना, बिल्कुल सही है। पैम्पास ग्रासलैंड याद रखना अर्जेंटीना में है। अगला है 72, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे बॉन, ये राइन नदी के किनारे स्थित है बॉन शहर। कायरो, नील नदी के किनारे है भाई कायरो। न्यूयॉर्क, हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क।
वियना जो है वोल्गा नदी नहीं, डॉनबे नदी है, कौन सी, डेन्यूब नदी कह सकते हो, डेन्यूब रिवर, ठीक है, याद रखना इसको, वोल्गा और वियना डेन्यूब रिवर। और वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी है, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। बहुत आसान प्रश्न पूछ लिए, गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक ग्रुप्स प्रोवाइड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पे मिलेगा आपको? धरवाड़, गोंडवाना, विंध्यान या टेरिटरी? तो गोंडवाना रॉक जो है, गोंडवाना रॉक सिस्टम, इसमें सबसे ज़्यादा कोल मिलता है आपको, ठीक है। अगला है निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में से जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज द रेसिडेंस ऑफ जारवा ट्राइब? आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार? तो ये जारवा ट्राइब आपको देखने को मिलती है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो देखिए ये तो आप सभी को पता होगा भाई, यहाँ से शुरू होता है, जैसे आपका राजस्थान से भी जाती है, आपको पता है भाई, गुजरात से भी जाती है, मतलब गुजरात से जाती है, राजस्थान से थोड़ा सा जाती है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है ना, और वेस्ट बंगाल से भी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में जाती है त्रिपुरा, मिज़ोरम, बट नॉर्थ ईस्ट में ये दो ही स्टेट है, त्रिपुरा मिज़ोरम, है ना। बाकी आपको छत्तीसगढ़ है और एमपी है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है ना। अगर मैं लिख के बता दूं तो जैसे राजस्थान लिख लेना, गुजरात है, एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड है आपका, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा मिज़ोरम, बस, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है भाई? चित्रकूट वाटरफॉल इज ऑन द विच रिवर? तो ये बहुत खूबसूरत वाटरफॉल बना है इंद्रावती नदी पे। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में ही है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखना, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? कुमाऊं हिमालय की बात कर रहे हैं। इंदस सतलज, काली तीस्ता, सतलज काली या तीस्ता ब्रह्मपुत्र? देखो ये मैप देखो, जैसे देखो इंदस और सतलज नदी दिख रही है। इंदस और सतलज ये पंजाब में पड़ती है, तो ये पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये सतलज नदी से लेके कौन सी नदी तक? ये काली नदी तक। कौन सी नदी तक? काली नदी तक। ये आपका कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय है। कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली। फिर काली से तीस्ता नदी तक देखोगे आप तो ये नेपाल हिमालय है। काली से तीस्ता कौन सा है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र आप देखोगे तो असम हिमालय हो गया ना, याद रखना। पंजाब हिमालय, इंदस सतलज, कुमाऊं हिमालय, सतलज काली, और नेपाल हिमालय, काली तीस्ता, और असम हिमालय, तीस्ता ब्रह्मपुत्र। अब बस हो गया, यानी सतलज और काली हो गया क्या? कुमाऊं हिमालय। इंदस सतलज हो गया आपका पंजाब हिमालय, और काली तीस्ता हो गया आपका नेपाल हिमालय, तीस्ता ब्रह्मपुत्र हो गया असम हिमालय। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है ना? कौन सी नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है? तो वो माही रिवर है। कौन सी है? माही नदी है, याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? मानसून इज जनरेटेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड? बाय साउथ वेस्ट विंड, साउथ ईस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट? तो देखिए भारत में जो मानसून है ना, आपको पता होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे होता है। ये साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू सबसे पहले मानसून केरल में एंटर करता है। कहाँ पे करता है? केरल में एंटर करता है। फिर कह रहा है ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो नीली क्रांति आपको पता होगा फिश प्रोडक्शन है ना, मछली उत्पादन से संबंधित थी। मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपका जो था वाइट रेवोल्यूशन आया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पे भाई? तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो ये झेलम नदी पे थी। तुलबुल प्रोजेक्ट किस पे? झेलम नदी पे थी। फिर अगला है रिहंद बांध, मतलब इनमें से आपको सही बताना है कौन सा है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। रिहंद डैम इज ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। हीराकुड डैम इज ऑन महानदी। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश कर्नाटका। मिथोन डैम इज ऑन द बराकार रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। रिहंद नाम से ही पता चल रहा है, तो रिहंद से ही बनी है। पहला स्टेटमेंट भी सही है। हीराकुंड बांध महानदी पे, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथोन डैम दामोदर नदी की सहायक नदी बराकार पे, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट इसके ठीक हो जाएंगे। अगला कह रहा है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है?
करंट ओरिएंटेड था ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल रबर प्लांट हैज़ बीन सेटअप। तो ये लगाया था पानीपत में, ठीक है। अगला, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, तो बहुत फेमस है गुजरात में, जामनगर सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। फिर अगला मैच करना है खनन क्षेत्र। माइनिंग से तो सवाल बूम आते हैं भाई, बहुत आते हैं। मिनरल्स, माइंस, ओर्स, कोल्स, इन सब से बहुत सवाल आते हैं आरओ में। लगातार आप देख रहे हो यही प्रश्न आ रहे हैं। जैसे गुरु, महिशानी, तालचर और जादूगढ़ा, जावर, तो कौन सा मिनरल कहाँ से मिलता है ये देखना है। तो गुरु महिशानी की बात करें तो यहाँ से आयरन ओर मिलेगा आपको। तालचर की बात करें तो कोल मिलता है यहाँ से तालचर से। और जादूगुड़ा की बात करें, जादूगुड़ा यूरेनियम हो गया और जावर जिंक हो गया, ठीक है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? लोवेस्ट सरफेस कौन सा होता है एटमॉस्फेयर में? तो ये याद रख लो भाई, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका कौन सा आ जाता है? मीजोस्फेयर आ जाता है। तो सबसे नीचे क्या हो गया? ट्रोपोस्फेयर हो गया आपका। चलिए अगला, देश और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र, कंट्री और आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए, कजाकिस्तान में है क्या नाम है? कारागंडा। क्या है? कारागंडा आयरन ओर, ठीक है ये। यूक्रेन का क्रीव, ठीक है, ये भी सही है। जर्मनी में नॉर्मंडी नहीं है, जर्मनी का आपने बहुत फेमस ज़रूर पढ़ा होगा, वो कोल वगैरह के लिए है ना। और नॉर्मंडी जो है फ्रांस में है, आयरन ओर। कहाँ पे? फ्रांस में है नॉर्मंडी आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया। तो याद रखना, जर्मनी में रूट याद रख लेना, ज़्यादा ज़रूरी है वो, ठीक है। बाकी पायरनीज, नॉर्मंडी, ये सब आपका कहाँ पे आ जाएगा? फ्रांस में आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स बहुत आ रहे हैं, आप देख सकते हो बार बार, है ना, तो इनको ज़रूर करना है। जैसे लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन, रूर इंडस्ट्रियल रीजन, ब्रिस्टल और सैक्सोनी, ठीक है। तो जैसे आप सैक्सोनी इंडस्ट्रियल रीजन की बात कर ले, यूके में ना होकर जर्मनी में है। ये कहाँ है? जर्मनी में है, तो ये गलत है। ब्रिस्टल इंडस्ट्रियल रीजन ये यूके में है। रूर इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी सही हो जाएगा। और लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो ये फ्रांस में है, फ्रांस, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका? गैबन, बोत्सवाना, लिबेरिया, अंगोला। तो देखो, अफ्रीका की कंट्रीज़ आपको करनी पड़ेंगी ना मैप में, तभी तो आप इसको कर पाओगे ना। तो मैप में आप देख सकते हो भाई कंट्रीज़ ना, एक बार देख लेना अच्छे। जैसे बोत्सवाना देखो, वेस्टर्न पे थोड़ी है ना, तो एक बार कंट्रीज़ ऐसे देखा करो, मैप देखोगे तभी कर पाओगे, मैप से सवाल बनते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा आपका? बोत्सवाना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट वाटर कैचमेंट एरिया? निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक? तो इसमें सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया किसका हो जाएगा भाई? सोन नदी का हो जाएगा ना। तो कैचमेंट एरिया, बेसिन, ये जरूर करा करो। अगला सवाल है, मलम पूजा बांध किस नदी पर स्थित है? मलम पूजा डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर? भारत पूजा, कोरा पूजा, मलम पूजा या पंबा? तो मलम पूजा नाम है और मलम पूजा ही में है, मलम पूजा नदी पे है, केरल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? चेरुथानी डैम। अब देख रहे हो, आप इस टाइप के पढ़ते नहीं हो डैम, आप पढ़ोगे कौन सा? सतलज, महानदी पे हीराकुंड, तुंगभद्रा, ये सब डैम पूछता है भाई। डैम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। जितना आपको दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल में, उतना कई बार आपको पढ़ना पड़ता है। कई बार लोग बताएंगे ना ज़्यादा नहीं भाई, जो आता है सिर्फ हम उतना ही देते हैं। तो ये भी आपका कौन सी नदी पे है? परियर नदी पे है चेरुथानी डैम। किस पे? परियर नदी पे है और केरल में ही है। कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात, ये अभी मैंने बताया था आपको, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है भाई? छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी में, बस्तर में, ठीक है। फिर अब पश्चिमी घाट के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेस्टर्न घाट से संबंधित, इट इज़ अ रिफ्ट माउंटेन, यानी एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इट्स ईस्टर्न स्लोप इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग प्लेट्यू, यानी इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होते हुआ पठार है। इट्स नदर्न ब्लॉक इज़ कवर्ड विथ लावा, इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। तो देखो, काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो नहीं कर पाएगा इस प्रश्न को। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे ना। रिफ्ट माउंटेन है, थोड़ा सा ढाली एरिया है, आप देखोगे हाइट, आप देखोगे ना जैसे जैसे इधर बढ़ोगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, तभी तो सबसे ऊंचा पर्वत इधर है, अनाईमुडी, ठीक है, याद रखना इसको। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्लांटेड? मस्टर्ड, पैडी, वीट, कॉर्न। आसान सवाल है ये।
भाई ट्रांसप्लांट करते हो ना पैडीज को। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट, तो बहुत आसान है, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक पेपर एंड कार्डेमोम आर प्रोड्यूस। तो ब्लैक पेपर कार्डेमोम कहाँ होगा? देखो साउथ में ही होता है, इलायची की पहाड़ियाँ वगैरह तो केरल में होगा ये ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे गोल्ड कोलार, गोल्डफील्ड, कोल झरिया, गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में आयरन और, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटाइट वगैरह मिलता है, मैग्नेटाइट, कॉपर वगैरह मिल जाएगा, है ना। पन्ना में डायमंड, ये सही है, सी गलत हो जाएगा। फिर अगला आता है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। शुगर इंडस्ट्री इज मोर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया बिकॉज द पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ शुगर केन एंड द जूस कंटेंट ऑफ शुगर केन आर मोर इन सदर्न स्टेट। यानी गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है। तो ये बिल्कुल ठीक है ना। यानी जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो शुगर केन की अच्छी है और जूसी गन्ने हैं वहाँ के। हालांकि गन्ना उत्पादन में आप देखोगे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, पर यहाँ चीनी मिल नहीं है। चीनी मिल के मामले में साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा है ना, वो भी महाराष्ट्र, और तो ए सही हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, ये पहले पार्ट है, ठीक है। मैं इसको 2 पार्ट में कराऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न है, क्योंकि ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। 246 प्रश्न है, तो पहले में मैं 100 करा दे रहा हूँ। एक वीडियो और दूंगा उसमें 146 कल आपको और करा दूंगा, ठीक है, नहीं तो लंबा काफ़ी होगा। देखिए RO में आप खुद देख सकते हो ज्योग्राफी से कितने ज़्यादा प्रश्न आए। टोटल 246 प्रश्न आ चुके हैं RO से, तो ज्योग्राफी का रोल अच्छा है। ज्योग्राफी फिर से मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिंदी, इन 4 चीज़ों पे एकदम कमांड आपको बनानी है ना। इन 4 चीज़ों से समझ लो 55 यहाँ से हुए, 25 यहाँ से हुए, मैं गिरी से गिरी में 15 यहाँ से मान रहा हूँ, 15 यहाँ से मान रहा हूँ, 30 और 25 कितने हो गए? 30 और 25 हो गए आपके 55, ठीक है। 55 55 110। अब बच गया आपका पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट, UPG के और आपके मिसलेनियस। इन सब से 2-2 4-4 क्वेश्चन भी करोगे तो कट ऑफ निकाल ले जाओगे। तो प्लीज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनको छोड़ो मत। ज्योग्राफी देखो आप, जितने अभी तक 100 क्वेश्चन कराए उनमें सबसे ज़्यादा जो मेजर चंक रहा है वो ओर्स का रहा है, मिनरल्स का रहा है, इंडस्ट्रीज़ का रहा है। तो आज एक काम करो, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी ओर्स, मिनरल्स हैं, इन सबको अच्छे से कर डालो, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो।